दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 180 डिग्री देशांतर रेखा की हम बात करने जा रहे हैं, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं या इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से उसे हम जानते हैं। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। मैं सुहेल चौधरी आपको इन सारे मुद्दों के बारे में आज समझाने का प्रयास करूँगा। आप सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे 180 डिग्री देशांतर रेखा। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट को। एक बात और आपको हम बताएं कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको 2 पॉइंट बताए हैं। एक तो हमने इंडिया के बारे में बताया, जिसको हम IST कहते हैं, या हमने 82.5 डिग्री देशांतर को हमने पढ़ाया है, और इससे पहले वाली वीडियो में हमने 0 डिग्री अक्षांश को पढ़ाया। तो ये चीज़ें हम आपको पढ़ा चुके हैं। उसके बाद हमने पहले अक्षांश देखे थे, फिर देशांतरों में अब हम चल रहे हैं, और साथ साथ जो है हम टाइम इनका क्लियर करते हुए चलेंगे। टाइम मतलब हम जो है ये तिथि वगैरह क्लियर करते हुए चल रहे हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट के माध्यम से अपने डाउट को क्लियर कर सकता है। आइए, आप सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए। हमारी हेडिंग है 180 डिग्री देशांतर, और जिसको थोड़ा सा और खोलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, और इसको इंग्लिश में हम लिखेंगे तो इसकी इंग्लिश हो जाती है इंटरनेशनल डेट लाइन। ये इसकी इंग्लिश हो जाती है। ये सारी चीज़ें आप डाल लेंगे तो उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सर ये है क्या? तो हमने मैप के माध्यम से हम कहें कि हमने जो डायग्राम बनाया है उसके माध्यम से हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि चीज़ें आपके आसानी से समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले हम आपको बता दें, एक हम लाइन पढ़ते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। इस रेखा को जिसका निर्धारण जो किया गया वो 1884 में किया गया है, और ये अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में किया गया था। आप इतना ही लिख रहे हैं कि इसका जो निर्धारण किया गया, इस टाइम को जो फिक्स किया गया है, ये कब से किया गया, इस रेखा को जो फिक्स किया गया है वो किस सन से किया गया है। तो आप इसमें आसानी से कह देंगे कि 1884 में इसको जो है निर्धारित किया गया है। अब थोड़ा सा हम इस पहले रेखा को देखते हैं कि ये रेखा है क्या, ये रेखा कैसे खींची गई। मैंने आपसे कहा कि ये पृथ्वी का नक्शा है, ये पृथ्वी है पूरी। वैसे तो हम उसको गोल करके पढ़ते हैं ग्लोब के माध्यम से, लेकिन हम जैसे उसको चौड़ा देंगे, खोल देंगे। पृथ्वी गोल है, ये बात सही है। मान लेते हैं हम, जैसे ये हमारा मार्कर है, ये पृथ्वी, इसको मान लें ये गोल है, लेकिन जैसे इसको हम बीच में से काटेंगे, जब यूँ करके खोलेंगे तो ये ऐसे गोल है। ऐसे मान लीजिए आप, जब इसको खोलेंगे तो फिर ये ऐसी हो जाएगी। ऐसे हमने पृथ्वी को खोल दिया है, और हमने देखा कि अब देखते हैं कि जो लाइन दी गई है, जिस लाइन की हम बात कर रहे हैं, जिसको 180 डिग्री देशांतर रेखा कहा जा रहा है, आइए हम उस पर एक नज़र डालते हैं। तो हमने वही नज़र डाली, तो ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो आपको रेखा दिख रही है, ऐसे करके यहाँ से टर्न हुई, फिर ऐसे टर्न हुई, उसके बाद फिर ऐसे टर्न हुई। तो एक चीज़ हमने देखी कि अब तो हमने जितनी भी रेखाओं के बारे में पढ़ा या जितनी भी लाइनों के बारे में पढ़ा, वो लाइनें अपने उसी स्थान पर हैं, परिवर्तित नहीं हो रही हैं। लेकिन हम इस लाइन की बात करें तो ये लाइन जो है देखो टेढ़ी बेढ़ी हो रही है, हम कहें तिरछी रेखा में ये जा रही है। इसके पीछे का राज भी हम देखेंगे। इसी लाइन को कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर रेखा। पहले आप इस पॉइंट को क्लियर कीजिए, और फिर हम आपसे कहेंगे कि जो हम अपना मैप खोलेंगे, जब हम मैप को देखेंगे तो मैप में हम देख पाएंगे कि जो हमने यहाँ इसको बीच में बनाया है, ये नक्शा ऐसा दरअसल है नहीं। ये जो अलास्का वाला पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद, और ये जो हमने इधर पूरा बनाया है, इसमें इंडिया है, चाइना है, रसिया है, साइबेरिया है, ये सब आ जाएगा आपका इधर, और यहाँ बीच में खिंच जाएगी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ऐसे करके। क्लियर है बात? लेकिन हम 180 डिग्री को पढ़ रहे हैं तो ये बिल्कुल कोने में छुपी हुई है। जो हम मोबाइल में जब मैप को निकालेंगे तो इधर का लास्ट और इधर वाला लास्ट को कहते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा। क्लियर है बात? तो हम आपको एक बात बताएं कि आप एक चीज़ देखना, इधर आपका जो आपने कभी भी देखा होगा, रसिया और USA बिल्कुल अलग हैं, लेकिन ये पड़ोसी भी होते हैं। जैसे हम बात करें आपसे, हम कहें कि मान लो ये अगर रसिया होता है, इधर रूस होता है, तो हमने देखा होगा USA इधर होता है। आप कभी मैप खोलेंगे तो ऐसा ही मिलेगा आपको। लेकिन जो USA को जो हम इसको जो जोड़ देंगे, जब ग्लोब में हम बनाएंगे तो USA और रसिया की बाउंड्री एक दूसरे को टच करती है, वैसे ही यहाँ पर कर रही है। आप देखिए, हमने कहा कि ये अलास्का USA है, और यहाँ से आपका रसिया पूरा स्टार्ट हो जाता है। ये पूरे एरिया को हम रसिया कहते हैं। तो आप बात को समझ पाए होंगे कि जब हम मैप को खोल देते हैं और जब हम दूसरी 180 डिग्री रेखा को देखते हैं, तो जो 0 डिग्री देशांतर से होता है उसका सेम अपोजिट हो जाता है, उसको कहते हैं 180 डिग्री रेखा। क्लियर है बात? सॉरी, 1 मिनट के लिए। हाँ, समझते हैं पॉइंट को। आइए, अब देखिए, जब हमने ये रेखा खींची, तो हम जब इस रेखा को खींच रहे थे तो बीच बीच में कुछ शहर आ रहे थे। हम अगर इसको सीधा लेते तो शायद वो शहर कट जाते, तो उन शहरों को हम काटते तो तिथि फिर अलग अलग एक देश में अलग रेखा हो जाती। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश का नक्शा ऐसे बना हुआ है,
और यहाँ पर है आपका मध्य प्रदेश। हमको ऐसे यहाँ से सीधी लाइन लानी है, तो हम क्या करेंगे, उसको तिरछी घुमा के ला के ऐसे ले लेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरा एक आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आधे उत्तर प्रदेश में अलग तारीख हो, आधे में अलग हो। ऐसे हमने इसको करने के लिए इस रेखा को, क्योंकि काल्पनिक रेखाएं हैं ये, भाई ईश्वर अल्लाह ने तो नहीं इन रेखाओं को खींचा है ना बनाया है, हमने ये अपनी सुविधाओं के लिए, टाइम को पहचानने के लिए हमने ये रेखाएं बनाई हैं। तो हमने इस रेखा को ऐसे खींचा, और जब इस रेखा को खींचेंगे तो यहाँ एक पॉइंट देखने को मिलेगा। इस रेखा को इसलिए तिरछा किया गया कि जो 3 द्वीप हैं, वो 3 द्वीप अपने जो स्थान से परिवर्तित हो रहे थे या अलग अलग तारीख हो रही थी। मैं कहूँ इंडिया जब मान लो बीच में आ रहा है, हम एक रेखा खींच रहे हैं, उसमें इंडिया अगर बीच में आ रहा है, तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे आधे इंडिया में सोमवार है, आधे में मंगल है। ऐसा तो नहीं होगा कि आधे इंडिया में तो संडे है, आधे में मंडे है। ऐसा तो नहीं होगा ना, एक ही रखा जाएगा, एक ही टाइम रहे, एक ही दिन रहे दुनिया के सब देशों में। इसलिए हमने इस रेखा को तिरछा खींच दिया है, तो उसको तिरछी खींची हुई रेखा भी कहा जाता है। अब यहाँ कुछ हमने पॉइंट लिखे हैं, इन पॉइंटों को आप साथ साथ नोट कर लेंगे, हेडिंग बना के इनको आप जो है अपनी बुक्स में डाल लेंगे। उन पॉइंटों को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम देखें तो इस रेखा का निर्धारण 1884 में किया गया। बहुत सिंपल सी बात है, ये आपको मालूम है। अगला पॉइंट हम देखें तो रेखा को पार कर पूरब में जाने पर 1 दिन पीछे हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, जबकि पश्चिम में जाने पर 1 दिन आगे हो जाता है। देखिए आप, ये एक रेखा खींची, इसको अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहते हैं हम। तो इस रेखा से यदि हम इधर की तरफ जाएंगे तो ये कहलाएगा पूरब, क्लियर है बात। और जब हम इधर की तरफ आएंगे तो ये कहलाएगा पश्चिम। आप इतना समझ लीजिए, पूरा पश्चिम हो गया। तो वो कह रहा है कि जब हम पूरब में जाएंगे तो 1 दिन कम हो जाएगा, आपका पीछे हो जाएगा, और हम पश्चिम में आएंगे तो 1 दिन आगे हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पश्चिम में अगर सोमवार है और हम अगर पश्चिम में से हम पूरब की तरफ जा रहे हैं तो हमारा 1 दिन घट जाएगा, मतलब रविवार होगा। यदि पूरब में रविवार है, हम पश्चिम में आएंगे तो सोमवार होगा। ये एग्जाम्पल है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि चीन है, और चीन से एक व्यक्ति ने चलना प्रारंभ किया हवाई यात्रा के थ्रू, और वो जाना चाहता है मान लो मैक्सिको। चीन से एक व्यक्ति मैक्सिको आया, मैक्सिको वो आ रहा है हवाई जहाज़ से। आप समझ लीजिए, एक व्यक्ति ने चीन से चलना प्रारंभ किया और हवाई यात्रा के माध्यम से, एरोप्लेन के माध्यम से वो मैक्सिको जा रहा है। तो उसने जो चलना प्रारंभ किया है अपने देश से, वो चल रहा है संडे वाले दिन। संडे को वो निकलेगा, तो बताइए वो मैक्सिको किस दिन पहुंचेगा, और उसको हवाई यात्रा करने में 24 घंटे लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब वो संडे को जाएगा यहाँ से, तो संडे को ही वहाँ पहुँचेगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर मंडे होगा या हम कहें सोमवार होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक संडे हो जाएगा। क्योंकि इधर की तरफ के जितने भी देशों की हम बात करेंगे तो यहाँ 1 दिन पीछे होगा। आप देखिए, जब हम किसी देश में जाते हैं तो कुछ घंटों का डिफरेंस मिलता है, लेकिन जब काफ़ी एरिया में हम जाते हैं तो कुछ दिनों का भी अंतर देखने को मिलता है। यहाँ सोमवार है तो वहाँ मंगल होगा, कहीं मंगल है तो वहाँ बुध होगा। तो पूरब की तरफ जाने में तो 1 दिन कम रहता है, पश्चिम की तरफ जाने में 1 दिन ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ चुके हैं कि एक व्यक्ति चाइना से चलना प्रारंभ करेगा, जो कि सोमवार को हवाई यात्रा करता है, और जैसे ही वो उसको मैक्सिको जाना है और 24 घंटे का सफ़र तय करता है, तो 24 घंटे का सफ़र तय करने के बाद भी जब वो यहाँ आएगा तो उसको रविवार ही देखने को मिलेगा। अंडरस्टैंड, क्योंकि रविवार को उसने चलना प्रारंभ किया तो यहाँ सोमवार हो गया 24 घंटे बाद, लेकिन यहाँ रविवार होगा क्योंकि ये 1 दिन पीछे है। इतनी बात आपके समझ में आसानी से आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। आइए और इसके पॉइंट देखते हैं क्या क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, मतलब हम इंटरनेशनल डेट लाइन की बात कर रहे हैं, वो जो है बेरिंग सागर जल संधि एवं प्रशांत महासागर को पैसिफिक ओशियन के नाम से भी जाना जाता है, इनसे गुजरती है। इनके बीचों बीच में से गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। किन दो के बीच से? एक तो प्रशांत महासागर, एक बेरिंग सागर। इनको मैप के माध्यम से देखेंगे तो ये पूरा एरिया जो हम देख पा रहे हैं, ये पूरा एरिया कहलाता है पैसिफिक ओशियन, और ये ऊपर है आपका बेरिंग सागर। तो इन दोनों के बीच में से गुजर रही है, आपको दिख रही होगी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, इसलिए हमने मैप दिखाया आपको। आप मैप में देखिए तो ये जो काट रहा है 180 डिग्री देशांतर, यहाँ अलास्का यूएसए का पार्ट है, यहाँ पर साइबेरिया है, फिर चीन है, मंगोलिया है, रसिया है, इंडिया है हमारा भारत, और फिर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है नीचे, न्यूजीलैंड शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया के नीचे न्यूजीलैंड है। इधर आएंगे तो कनाडा है, यूएसए है, मैक्सिको है, और भी देश बने हुए हैं। समझाने के लिए हमने आपको बताया कि यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं। वो कह रहा है कि इस रेखा को बचाने के लिए या कुछ स्थलों को बचाने के लिए इस रेखा से, जैसे मान लीजिए एक शहर को जब हमें बचाना है तो जब उसके टुकड़े बीच में से हो रहे होंगे तो हमने उस शहर के टुकड़े ना करके, मतलब
रेखा को सीधा ना लेकर थोड़ा सा तिरछा करके घुमा के ले लिया है। तो ऐसे तिरछा करके घुमाने में 3 स्थानों पर इसको मोड़ा गया है। और 3 स्थानों मोड़ा गया तो कौन कौन से द्वीप हैं? एक तो किरिबाती द्वीप है, एक फिजी द्वीप, एक तुवालू द्वीप ऑस्ट्रेलिया के। वो तीनों द्वीप आपको यहाँ नीचे देखने को मिलेंगे। इसलिए तोड़ा गया, यहाँ से भी घुमाया गया है, यहाँ से भी घुमाया गया है। तो हमने देशों को बचाया है और द्वीपों को बचाया है। कहीं ऐसा ना हो कि हमने मान लो रसिया से उसको ना घुमाकर जो सीधा ले लिया, तो आधे रसिया में तो सोमवार हो रहा है, आधे में मंगल हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो, तो इसलिए हमने इसको काल्पनिक रेखा खुद खींची हुई है, तो इसको ऐसे खींच दिया है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए, एक व्यक्ति मान लेते हैं, मैंने लिखा भी है यहाँ एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति टोक्यो जापान की राजधानी है, कैपिटल है, टोक्यो जापान से रविवार के दिन हवाई यात्रा करता है जिसे न्यूयॉर्क यूएसए पहुँचना है, तो और 24 घंटे का उसका रास्ता है, तो बताइए वह न्यूयॉर्क किस दिन पहुँचेगा? तो आप आंसर होगा रविवार को ही पहुँचेगा, क्योंकि हम आपसे कह रहे हैं जापान यहाँ पर स्थित है, जापान की राजधानी टोक्यो है, तो यहाँ से वो निकलेगा, मतलब पश्चिम से वो पूरब की तरफ जा रहा है, मतलब अमेरिका आ रहा है, तो एक दिन कम ही रहता है। और चूंकि 24 घंटे का समय लग रहा है, तो एक दिन पूरा की पूरा कम हो जाएगा। ये चीज़ आपकी समझ में आराम से आनी चाहिए। मेरी बात आपके समझ में यहाँ तक आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं हम। इन द्वीपों के बारे में हमने देख लिया, किरिबाती द्वीप, फिजी, तुवालू द्वीप, ये सभी द्वीप जो है इसको बचाने के लिए, द्वीपों को बचाने के लिए स्थिति रेखा को जो है टेढ़ा किया गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, 180 डिग्री देशांतर की बात कर रहे हैं, जिसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जानते हैं या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें बनता नहीं है, आप इतना ही समझ लेंगे और मैप के माध्यम से आप जो चीज़ों को बना लेंगे, सारी चीज़ों को आप नोट कर लेंगे। जो मैंने लिखाई है 2, 4, 5 हेडिंग, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, जिनको आप नोट कर लेंगे और हमारी वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। देखिए जैसे हम आपको बता दें, एक ये द्वीप है छोटा सा, एक ये वाला द्वीप है, ये द्वीप है, ये सारे द्वीप बन रहे हैं छोटे छोटे से। समूह की हम बात करें, इधर हम आ जाएं तो इधर द्वीप बन रहा है, ये द्वीप बन रहा है, ये बेरिंग सागर के पास में ये द्वीप है, इधर द्वीप है, इधर द्वीप है। इन द्वीपों को बचाने के लिए इस लाइन को सीधा न्यू न लेकर ऐसे घुमाया गया, ऐसे घुमाया गया और ऐसे घुमाया गया है। तो यहाँ तक चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी और हमारी वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।